जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त जय किसान स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मजदूर डायरी से स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा आपको उसके लिए जो फॉर्म है वो कहां से डाउनलोड करते हैं, उसके अलावा जो ठेकेदार नियोजक या फिर किसी फर्म वगैरह का उसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं छात्रवृत्ति के लिए या मजदूर डायरी के लिए, उसके लिए आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मजदूर डायरी का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है उसमें कोई ऑब्जेक्शन आया, कोई कमी आई है तो उसको कैसे क्लियर करना है इसके बारे में बताऊँगा। इसके अलावा आपको वो स्कॉलरशिप पास हो गई तो कैसा शो होएगा, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मजदूर डायरी की स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैं आपको बताऊं। डॉक्यूमेंट्सों की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्सों में अपन को यहाँ पे मजदूर डायरी, उसके अलावा उसका जनाधार, मजदूर डायरी जिसके नाम है उसका आधार, स्टूडेंट की मार्कशीट, जो पिछली कक्षा कौन सी पास की है उसकी मार्कशीट, उसके अलावा स्टूडेंट का आधार कार्ड, इसके अलावा बैंक डायरी, हिताधिकारी मतलब जिसकी लेबर डायरी मजदूर डायरी बनी हुई है उसकी बैंक डायरी। इसके अलावा जो फॉर्म है स्कॉलरशिप का, फॉर्म कहाँ पे मिलेगा वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। तो उस फॉर्म के अंदर आप जहाँ पे प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में जहाँ पे पढ़ रहे हैं उस संस्था या उस स्कूल की मोहर, ये सब कंप्लीट करके इनकी PDF आपको अपलोड करनी है। तो इनको आप अपने पास रखें। इन डॉक्यूमेंट्सों के अलावा और डॉक्यूमेंट्सों की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन ई मित्र ओपन कर लेंगे। ई मित्र ओपन करने के बाद में यहाँ लेफ्ट साइड में सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे। सर्विसेज सेलेक्ट करने के बाद में अपन को ड्रैग करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे अवेल सर्विसेज, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ यूटिलिटी टाइप की सर्विस है, इस पर क्लिक कर देंगे। यूटिलिटी सर्विस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सर्च बार में अपन को लिखना है स्कीम। स्कीम जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे लेबर अप्लाई फॉर स्कीम ये आ गया, या फिर आप लेबर अप्लाई फॉर स्कीम आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्कीम लिखते ही ये आ जाएगा। जो सबसे लास्ट में है श्रम योजना के लिए आवेदन करने हेतु फार्म, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो ये अपना लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे अपन को अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा और जो भी योजनाओं के फॉर्म है मजदूर डायरी से संबंधित वो सभी यहाँ से भराक आते हैं। या इसके अलावा यहाँ पे आपको ठेकेदार का फॉर्म डाउनलोड करना है तो इसके सामने जैसे ये वाला है मजदूर डायरी से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का, इस वाली योजना पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा जैसे इससे संबंधित फॉर्म जो है वो उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म ओपन हो गया तो इसमें ये एक और ये फर्स्ट वाला पेज है ये भरना है। इसके अलावा ये सेकंड वाला भरना है। तो ये वाला फॉर्म है वो कंप्लीट, ये लास्ट वाला फॉर्म आपको यहाँ भरना नहीं है, ये प्रसूति सहायता के लिए है। तो ये वाला फॉर्म हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इसका क्राइटेरिया क्या है तो वो यहाँ राइट साइड में क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हो। ये तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे अभी फॉर्म भरने के लिए है वो है तो यहाँ निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये पेज आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मजदूर डायरी है तो आपको पता ही होगा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, वो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद में यहाँ कहीं भी राइट में कहीं पे भी क्लिक कर दोगे तो ये थोड़ी देर में उसकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो जैसे ज़्यादातर डिटेल ऑटोमेटिक ये जनाधार से ले लेता है, और इसमें यदि आपके जनाधार में जिसके नाम मजदूर डायरी है उसकी बैंक डायरी में छात्रवृत्ति आती है, उसकी बैंक डायरी यदि जनाधार कार्ड में लिंक नहीं है तो आपको पहले जनाधार में अपनी बैंक डायरी हिताधिकारी की बैंक डायरी है वो आपको उसमें ऐड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जनाधार आईडी यहाँ पे आ गई, उसके बाद में नाम आ गया, उसके बाद में मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ पे ये कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पे रीजन हो गया, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपकी जो डायरी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। इसके बाद में स्टूडेंट मतलब किस स्टूडेंट का फॉर्म आप भर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये डिटेल जनाधार से आई है, इनमें यदि आपको कुछ लगता है तो पहले जनाधार में अपडेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो स्टूडेंट का यहाँ पे आधार नंबर आपके सामने शो हो गया। उसके बाद में स्कूल नेम, यहाँ पे स्कूल नेम लिख लेंगे, मतलब पिछली कौन सी क्लास में उन्होंने पास किए है उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये पिछली क्लास की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। स्कूल का नाम लिखने के बाद में आपने कौन सी क्लास पास की है वो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कौन सी ईयर में है वो जो प्रेजेंट में फॉर्म भरा कर रहे हैं वही ईयर यहाँ पे सिलेक्ट रहेगी, और ये मार्कशीट पे भी होती है, सेम होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट मेल है या फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे अपन को कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल जो आप यहाँ पे जैसे लेबर इंस्पेक्टर के थ्रू आप काम कर रहे हो, किसी यूनियन के थ्रू काम कर रहे हो, ग्राम सेवक के थ्रू काम कर रहे हो, या फिर एम्प्लॉय कोई मकान मालिक के वहाँ काम कर रहे हो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम कर रहे हो, या कोई फर्म में काम कर रहे हो, तो आप जिस भी जहाँ पे भी मजदूरी करते हो या फिर नियोजक की जहाँ पे भी ये मजदूर डायरी वाला कैंडिडेट जहाँ पे भी हिताधिकारी मजदूरी करता है उसका फॉर्म लगा रहा होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरी कंडीशन में यहाँ पे मकान मालिक के काम कर रहा है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे, एम्प्लॉयर नेम, फिर एम्प्लॉयर एड्रेस, एम्प्लॉयर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। ये सब फिल करने के बाद में ये डिटेल फिल करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे आधार नंबर फिल करते हो तो उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर मतलब आधार नंबर यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे। आधार नंबर में जैसे आधार में कुछ करेक्शन करवा लिया और यहाँ पे नाम आप कुछ गलत लिख ले मतलब टाइपिंग मिस्टेक आप यहाँ पे कर देते हो, मतलब यहाँ पे जो आधार में अभी जो आधार की कॉपी लगा रहे हो उसमें नाम अलग है और यहाँ अभी एक्चुअल में आपने आधार कार्ड में अपडेट करवा लिया तो यहाँ पे ये फैच नहीं होगा, यहीं पे एरर आ जाएगा। तो ये सब कुछ सही है तो ही आगे बढ़ेगा। उसके बाद में यहाँ मकान मालिक के फ़ोन नंबर फिल कर लेंगे। फ़ोन नंबर फिल करने के बाद में अकाउंट डिटेल ये आपके सामने जनाधार से आ गई है, इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट आ जाएंगे जिस कक्षा में कोर्स की छात्रवृत्ति चाहिए गई है स्वप्रमाणित मार्कशीट है वो यहाँ अपलोड कर देंगे। सेकंड वाले कॉलम में जहाँ पे मोहर लगी हुई है या फिर आप कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ हिताधिकारी के रूप में श्रमिक के रूप में हिताधिकारी ने श्रमिक के रूप में जहाँ काम किया है फर्म ठेकेदार जो भी किया है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मैं इनको अपलोड कर देता हूँ।
ये डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के बाद में यहाँ पे जैसे आपको नियोजक का फॉर्म चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठेकेदार का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फर्म यूनियन वगैरह का जो है आप यहाँ से चारों फॉर्म आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके सामने कैप्चा दिख रहा है वो फिल कर लेंगे। फिर ये फिल करने के बाद में सेंड रिक्वेस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कुछ एरर आएगा तो वो आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे मेरी कंडीशन में यहाँ सक्सेसफुल हो गया है तो उसका यहाँ पे हो गया ये सक्सेस, तो ये डेट आ गई। तो इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे देंगे और इसे अपने पास भी सेव रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से आप बड़े ही आसानी से मजदूर डायरी से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। इसमें कुछ एरर आता है तो उनका मैसेज आपके जो मजदूर डायरी में जो फ़ोन नंबर जुड़े हुए होंगे उस पर यह मैसेज आ जाएगा और उसको ई मित्र के थ्रू ही यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो। ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए यहाँ पे आप जैसे ही होम पर आ जाएंगे, किसी भी सर्विस के थ्रू आप जैसे इसका पोर्टल ओपन करते हो तो यहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ पे आप उस डायरी के नंबर यहाँ पे फिल करते हो। फिल करते ही ये यहाँ पर जैसे मजदूर डायरी नंबर फिल कर लेंगे, उसके बाद में वेलफेयर स्कीम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 बता रहा है, मतलब ये फॉर्म आज ही भरा हुआ है। तो इसका स्टेटस बता रहा है अभी एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ई मित्र, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही कुछ ऑब्जेक्शन आता है तो ये इस तरह की आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे जैसे ही ये ऑफिसर क्लियरिफिकेशन रिक्वायर्ड इसमें लिखा हुआ है, जिस कक्षा या छात्रवृत्ति कोर्स के लिए छात्रवृत्ति चाहिए गई उसकी अंक तालिका की स्वयं प्रमाणित प्रति मूल अंक तालिका अपलोड करें, ये लिखा हुआ है। तो इसे क्लियर कैसे करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन आया वो उसकी डिटेल ये रही। यहाँ पे जिस कक्षा कोर्स के लिए छात्रवृत्ति चाहिए गई उसकी अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रति या फिर यहाँ पे मूल अंक तालिका अपलोड करनी है। तो यहाँ पे ब्राउज करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। और ये फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति जैसे ही अप्रूव होती है तो छात्रवृत्ति अप्रूव होने के बाद आपका यहाँ पे जैसे अप्रूव हो गई तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटस में आ जाएगा निफ्ट RTGS सक्सेसफुली स्टेव रिसीव्ड फॉर बैंक सक्सेस, मतलब यहाँ पे आपकी छात्रवृत्ति है वो सक्सेस हो चुकी है। तो इस तरह से आप मजदूर डायरी का फॉर्म भर सकते हो और उनका स्टेटस चेक कर सकते हो, या फिर उसका कोई ऑब्जेक्शन आया है तो वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।